गुड डे एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का लेसन नंबर 6। लर्नर्स, आज के लेसन में हम सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन में फर्क को जानेंगे। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स अपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो लर्नर्स, आप भी छोटी छोटी चीजें अपने बुक पर ही लिखते जाएं। सॉल्वेंट हम किसी भी लिक्विड को बोलते हैं जिसमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सके। तो आप यूं समझ लें, सॉल्वेंट इज एनी लिक्विड जिसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है। तो दूसरी टर्म है सॉल्यूट। अब सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है लर्नर्स जिसे हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है और सॉल्यूट लर्नर्स लिक्विड भी हो सकता है। सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है उसकी क्वांटिटी हमेशा लार्ज होती है, ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है। इसी तरह जो सॉल्यूट होता है किसी भी सॉल्यूशन में उसकी क्वांटिटी को स्मॉल रखा जाता है, थोड़ी क्वांटिटी में लिया जाएगा। Solution. A solution is such a mixture in which solute particles are completely homogenized in the solvent. तो लर्नर्स, सॉल्यूशन एक ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट इन वाटर। सोडियम क्लोराइड लर्नर्स आम खाने का नमक होता है जो हम अपने खाने में डालते हैं और आप सबको पता है सोडियम क्लोराइड का लर्नर्स केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl और कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। लर्नर्स, अगर आप केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो केमिकल फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। जब भी सोडियम क्लोराइड का नाम लिया जाए आपके जहन में NaCl आना चाहिए और जब भी कॉपर सल्फेट की बात हो रही हो तो इसका केमिकल फॉर्मूला CuSO4 आपके जहन में आना चाहिए, तभी आप केमिस्ट्री पर कमांड हासिल कर सकेंगे। तो लर्नर्स, आपकी बुक कह रही है अगर हम सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट को पानी में डिसॉल्व करें तो यहाँ पर जो बुक ने एग्जाम्पल दी है इस एग्जाम्पल में सॉल्वेंट आ जाएगा वाटर क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल होगा और सॉल्यूट आ जाएगा लर्नर्स सोडियम क्लोराइड NaCl। ये सॉल्यूट के तौर पर काम करेगा और इसकी स्मॉल क्वांटिटी इस्तेमाल होगी। हम क्या करेंगे लर्नर्स, एक ट्रू सॉल्यूशन बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे। सपोज हम एक ग्लास पानी ले लेते हैं और उसमें 1 चम्मच सोडियम क्लोराइड डालकर डिसॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद नमक मुकम्मल तौर पर पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर हमने ये बात टेस्ट करनी है कि सोडियम क्लोराइड मुकम्मल तौर पर पानी में डिसॉल्व हो गया है तो हमें एक फिल्ट्रेशन टेस्ट करना पड़ेगा। द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सच अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। चूंकि सोडियम क्लोराइड पानी में मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो गया है तो इसके पार्टिकल्स हमें सॉल्यूशन में दिखाई नहीं देंगे। तो लर्नर्स, हम एक फिल्ट्रेशन टेस्ट करेंगे। इफ सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड, अगर सॉल्यूशन को हम फिल्टर करेंगे, दीज पार्टिकल्स पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर लीविंग नो रेसिड्यू। तो लर्नर्स, इस सॉल्यूशन में जितने सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स होंगे वो इस फिल्टर पेपर से पास कर जाएंगे, लीविंग नो रेसिड्यू। कुछ भी नहीं इसके ऊपर बचेगा। रेसिड्यू का मतलब होता है जो पीछे बच जाए। तो फिल्टर पेपर पर कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि सोडियम क्लोराइड मुकम्मल तौर पर पानी में हल हो चुका है। सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ ट्रू सॉल्यूशन। तो लर्नर्स, इस तरह के सॉल्यूशन को हम नाम देंगे ट्रू सॉल्यूशन का। तो लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। The next one is suspension. A suspension, on the other hand, is a mixture in which solute particles do not dissolve in the solvent.
सस्पेंशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं लर्नर्स जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में हल नहीं होते। वी कैन एक्चुअली सी दीज पार्टिकल्स, तो हम इन पार्टिकल्स को आसानी से देख सकते हैं क्योंकि वो डिसॉल्व ही नहीं हुए। इफ आ सस्पेंशन इज केप्ट फॉर सम टाइम दीज पार्टिकल्स सेटल डाउन, तो लर्नर्स अगर इस सस्पेंशन को कुछ देर के लिए हम रख दें तो वो सॉल्यूट पार्टिकल्स बॉटम में इकट्ठे हो जाएंगे। अगेन इफ दिस सस्पेंशन इज फिल्टर्ड, अगर इस सस्पेंशन को हम फिल्टर करेंगे, द पार्टिकल्स इन इट कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर एंड कैन बी कलेक्टेड एज अ रेजिड्यू। तो लर्नर्स हम मिट्टी लेते हैं या रेत लेते हैं, उसे हम पानी के अंदर हल करेंगे, कुछ देर के बाद वो मिट्टी और रेत बॉटम में बैठ जाएंगी। तो लर्नर्स जब इस सस्पेंशन सॉल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन टेस्ट से गुजारेंगे, मिट्टी के रेजिड्यू लर्नर्स या रेत के पार्टिकल्स इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। और इसकी एग्जांपल आपकी बुक ने बहुत अच्छी दी है। अ मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। ये तो आप वैसे भी घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप चॉक लेंगे तो चॉक का आप पाउडर बनाएंगे, उसे पानी में आप डिसॉल्व करें, वो डिसॉल्व ही नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद उसके पार्टिकल्स आपको बॉटम पर बैठे हुए दिखाई देंगे। तो लर्नर्स लास्ट वन इज कोलाइडल solution. Beside a true solution and a suspension, there is a third form of solution called colloidal solution. Suspension और true solution के अलावा भी एक और solution की type है जिसे हम कहते हैं colloidal solution. In this type, the solute particles do not homogenize with solvent. Homogenize का मतलब होता है learners यकजान हो जाना। कोलाइडल सॉल्यूशन में भी जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते। These particles are a little bit bigger than the solute particles present in the true solution, but not big enough to be seen with a naked eye like the particles present in a suspension. तो लर्नर्स इस लाइन में आपकी बुक बता रही है जब कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है तो उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन की निस्बत छोटे होते हैं। आप इस कंपैरिजन डायग्राम को देख सकते हैं। फर्स्ट वाली है ट्रू सॉल्यूशन, सेकेंड वाली है कोलाइडल सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट के पार्टिकल्स दिखाई नहीं दे रहे, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन को हम कंपेयर करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स एज कंपेयर टू सस्पेंशन छोटे हैं, तो ये आम आंख से दिखाई नहीं देंगे। इफ केप्ट फॉर सम टाइम द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन, अगर हम कुछ देर के लिए कोलाइडल सॉल्यूशन को रख लें तब भी ये जो पार्टिकल्स हैं ये बॉटम में सेटल डाउन नहीं होंगे। ऑन फिल्ट्रेशन दीज पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर लाइक द पार्टिकल्स ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन। और जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन पे फिल्ट्रेशन टेस्ट करेंगे तो लर्नर्स फिल्टर पेपर पर कोई रेजिड्यू नहीं मिलेगा। मींस कोलाइडल सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट पार्टिकल्स फिल्टर पेपर को पास कर जाएंगे। स्टार्च सॉल्यूशन एंड व्हाइट ऑफ एन एग आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। स्टार्च को पानी में आप डिसॉल्व कर लें तो वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, और अगर आप अंडे की सफेदी को पानी में हल करेंगे तो लर्नर्स वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। लर्नर्स ये इजी से एक्सपेरिमेंट्स आप अपने घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो लर्नर्स सस्पेंशन, सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन का टॉपिक MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सस्पेंशन या व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, या फिर वो आपसे पूछ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। लर्नर्स अगर आपसे सिंगल डेफिनेशन पूछी जाए या कलेक्टिवली पूछी जाए, आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी है। एक नंबर डेफिनेशन का होता है और एक नंबर एग्जाम्पल का होता है, और उसके साथ साथ अगर आप डायग्राम बना दें तो आप पूरे नंबर हासिल कर पाएंगे। तो लर्नर्स नेक्स्ट लेसन में हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। स्टे कनेक्टेड विद अस। गुड लक एवरीवन।